ओके चैंपियंस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। लिखा हुआ है अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 white marbles and 4 green marble. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that marble taken out will be first part red marble, in second part white marble और third part में आपसे पूछा गया है नॉट ग्रीन। तो पहले ये पता लगाते हैं कि टोटल कितने मार्बल्स हैं उस बैग में। तो मैंने लिखा टोटल मार्बल्स देखिए 5 तो रेड है, 8 वाइट है और ग्रीन है 4। तो मेरे पास टोटल निकल के आया 17, यानी कि 17 टोटल मार्बल्स हैं। और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड मार्बल की। तो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स तो रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी के लिए मुझे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स अपॉन टोटल मार्बल्स। अपॉन टोटल मार्बल्स। तो देखिए जरा, नंबर ऑफ रेड मार्बल हैं कितने? रेड मार्बल तो 5 हैं, तो आंसर आया मेरा 5। अपॉन में टोटल मार्बल कितने हैं? 17। तो मेरे पास जो कंप्लीट आंसर आया वो आया 5 अपॉन 17, क्योंकि टोटल मार्बल मेरे पे 17 है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट। सिमिलरली अगर मुझे व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स। बिल्कुल वही पुराना तरीका, पहले लिखूंगा नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल। तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल जरा देखते हैं कितने हैं मेरे पास? 8 है। तो मैंने लिखा 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल, जो कि है मेरे पास 17। तो मेरा आंसर आया 8 अपॉन 17। ओके, फिर बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की, जिसमें मेरे से पूछा गया है नॉट ग्रीन मार्बल। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, मैं कैपिटल में लिख रहा हूं इंडिकेट करने के लिए, नॉट ग्रीन मार्बल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स। तो नॉट ग्रीन मार्बल का मतलब वो मार्बल जो ग्रीन नहीं है। अच्छा, ग्रीन नहीं है, कौन कौन से मार्बल ग्रीन नहीं है? तो रेड वाला ग्रीन नहीं है, ऑब्वियसली वो तो रेड है, तो मैंने रेड वाले को लिखा, यानी कि 5 मार्बल्स को लिखा। और व्हाइट मार्बल, क्योंकि मुझे चाहिए नॉट ग्रीन, यानी कि वो मार्बल जो ग्रीन ना हो। तो ग्रीन तो भाई व्हाइट है, ये तो ग्रीन नहीं है, ये तो व्हाइट है, तो मैंने इसे भी लिखा, यानी कि 5 + 8 होल अपॉन टोटल मार्बल कितने हैं? 17। So 8 + 5 that will be 13. So we have 13 upon 17. ये हो गया हमारा क्वेश्चन 9th कंप्लीट। ओके एवरीवन, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने डाउट को पूछ ले। थैंक यू बेटा। ओके चैंपियंस, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10th की। लिखा हुआ है अ पिगी बैंक कंटेन 100 50 पैसे कॉइन, 50 1 रुपीस कॉइन, 20 2 रुपीस कॉइन, 10 5 रुपीस कॉइन। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be of 50 paise coin? And in second part we have to find out will not be a 5 rupee coin. ओके, तो सबसे पहले हमने निकाला कि टोटल कितने कॉइन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो देखिए 100 तो है 50 पैसे कॉइन, ओके, 50 है 1 रुपीस कॉइन, डन। देन 2 है हमारे पास 2 रुपीस के कॉइन है 20 और 5 रुपीस के कॉइन है 10। तो टोटल मेरे पास निकल के आया 100 + 50 दैट विल बी 150
प्लस 20 दैट विल बी 170 प्लस 10 दैट विल बी 180। और 50 पैसे कॉइन की अगर मैं बात करूं तो वो तो सिर्फ 100 है, तो मैंने लिखा 100। अब मुझे फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी 50 पैसे कॉइन की, तो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन will be equal to number of 50 पैसे coin, number of 50 पैसे coin divided by total number of coins। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने हैं? 100 है हमारे पास, ये लिखा हुआ है 100 अपॉन टोटल कॉइन। टोटल कितने हैं? 180। सो इट विल बी अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से 10 गया 5 टाइम, 2 से 18 गया 9 टाइम, तो मेरे पास आंसर निकल के आया 5/9। ओके क्लास, लेट्स सी सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। एक बहुत इजी आपको इसका तरीका बताता हूं। आपको बताना है 5 रुपीज का कॉइन ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो एक काम करते हैं, पहले ये पता लगाते हैं कि 5 रुपीज का कॉइन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मतलब हम उल्टा काम करते हैं पहले, इससे ना काफी इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन will be equal to number of 5 rupee coin, number of 5 rupee coin divided by total number of coins। तो भाई नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन बताइए कितने हैं। मेरे पास 5 रुपी कॉइन है 10, मैंने लिखा 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं 180। ओके, 0 0 बोथ कैंसिल आउट, मेरे पास बचा 1/18। अब देखिए मैंने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन, लेकिन मुझे चाहिए विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। तो बहुत आसान तरीका है, आपने ये जो निकाला ना प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन, इसे आप डिवाइड कर, इसे आप माइनस कर दो 1 में से, क्योंकि अगर हमें पता है ना कोई भी काम होने की अगर प्रोबेबिलिटी दी हो और ना होने की अगर हमें निकालनी हो तो हम 1 में से माइनस कर देते हैं। मैंने अपनी जो लास्ट वीडियोस हैं उसमें आपको बताया भी है, अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार वो लास्ट वीडियोस को भी चेक कर ले, जिससे आप लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मैंने लिखा 1 माइनस 1/18। सो अगर मैं एलसीएम लूंगा, अपॉन में कुछ नहीं, मैंने 1 माना, 1 और 18 का एलसीएम 18 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 18 माइनस 1 दैट विल बी 17/18। तो मेरे पास आंसर आ गया 17/18। ये किसका आंसर है? ये मेरे सेकंड वाले पार्ट का आंसर है। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन।